हेलो गाइस। अब हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ओवर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर ए विच इज़ 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी विच इज़ आई माइनस के। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो व्हाट इज़ दिस थीटा। कहीं पर कोई भी वेक्टर अगर ए है और किसी भी डायरेक्शन में बी है, तो डायरेक्शन तो हमें पता नहीं, ड्रॉ हम कर सकते हैं, बट ठीक है, हम उतना एग्जैक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी एंगल थीटा है इन दो वेक्टर के बीच में, वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हमें क्या बताया कि ए डॉट बी इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं, पहले हम ए डॉट बी निकाल लें। अब ए डॉट बी हम कैसे निकालें, हमको कॉम्पोनेंट दिए हैं ना, और हमने सीखा है कि अगर कॉम्पोनेंट दी हो तो हम ए डॉट बी कैसे निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी क्या लिखना चाहिए हमें, इक्वल्स टू, हमने सीखा है कि आई डॉट आई हमें पॉजिटिव मिलेगा, जो भी टर्म है नॉन जीरो टर्म मिलेगा। बाकी अगर आई डॉट के करेंगे तो वो जीरो ही होना है, बिकॉज आई और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और कॉस 90 जीरो होता है। तो जस्ट टू, और इसका कोफिशिएंट क्या है, वन, यानी कि सिंपली टू। फिर जे के साथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं। जे आई के साथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि जे का जो मल्टीप्लीकेशन होना है वो जीरो आना है। तो जस्ट क्या बचता है फिर, माइनस के। माइनस के अगेन माइनस आई के साथ कुछ भी नहीं, माइनस के एक साथ जाएगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या है, -1 एंड -1। तो प्लस -1 इंटू -1 वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अगेन +1, यानी कि सिंपली हो जाएगा 3। तो ए डॉट बी हमें आ गया सिंपली 3। जस्ट 2 इंटू 1, और ये -1 इंटू -1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, दैट इज अंडर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सारे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को सम करना होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस अगेन -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपको अंडर रूट 6। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 प्लस जे तो है नहीं, यानी कि जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जीरो, बट जीरो लिखने का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम जस्ट -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये क्या हो गया, वापस से आपको अंडर रूट 2। तो ये तीनों रिजल्ट हमें मिल गए। हम हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यूजिंग द सेम फॉर्मूला, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस चीज़ को आप जहन में रख सकते हैं कि कभी अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हो, उनके बीच में एंगल निकालनी हो, तो सिंपली यू कैन यूज दिस कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये इसका एप्लीकेशन एक तरीके से। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पुट करेंगे अंडर रूट 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है कि वो क्या होना है, 2 होना है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3/2 अंडर रूट 3। ये बन जाएगा अंडर रूट 3/2। तो आपका कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 3/2, यानी कि यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा वैल्यू डेफिनेटली विद इन 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो सिंपल कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट का, और हमें दो वेक्टर के बीच की एंगल निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दिए हुए एक वेक्टर की एक वेक्टर ए है विच इज़ 2i माइनस 3j प्लस के। ये कभी कभी कैप बनाना मैं मिस कर जाता हूँ, तो उससे आप ज़्यादा टेंशन ना लिया कीजिए कि ये कैप मैंने क्यों नहीं बनाई है, वो मान के चलिए कि बाई डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये एरो डालना, ये सब चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि अब हम सीख गए चीज़ों को तो थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम उतना नहीं होता आपको एग्ज़ाम में। तो जस्ट टेंशन ना लिया कीजिएगा कि आखिर ये कैप कहाँ मिस हो गया और ये एरो कैसे मिस हो गई। चलिए, इस बार तो मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएं बात को कि आई कैप, अगर आई लिखा हुआ है मतलब वो आई कैप ही है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो वेक्टर हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये वो छोटे क्लासेस में क्वेश्चन आता था ज्योमेट्री में, प्रूव दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूव दैट दिस इज 30 डिग्री, प्रूव दैट ये उसके कॉन्ग्रेंट है, ये सब जो था। तो बस वैसे ही बिग क्वेश्चन है, प्रूव दैट, प्रूव ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो क्या करें,
हमने क्या सीखा है डॉट प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा है कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज ज़ीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिख रहा है कि यार ये कहाँ से ज़ीरो है? ज़ीरो तो ऑब्वियसली नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ज़ीरो क्या है? ज़ीरो ये वाला टर्म है, कॉस थीटा इज ज़ीरो। यानी कि कॉस थीटा अगर ज़ीरो है, मतलब कि थीटा क्या है? थीटा इज़ पाई बाय टू। और अगर थीटा पाई बाय टू है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जस्ट ए डॉट बी को ज़ीरो प्रूफ कर देंगे। तो हमें पता है ए डॉट बी का तरीका कैसे होता है, ए डॉट बी। चलिए, आप एक काम कीजिए, इस टाइम वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया हो। ए डॉट बी करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो आई का कोफिशिएंट जे और के को अलग अलग, तो आई का क्या है यहाँ टू, यहाँ वन, यानी कि सिंपली क्या हो गया टू, प्लस जे का क्या है यहाँ पर -3 और +1, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया -3 इंटू वन -3, प्लस के का क्या है 1 इंटू वन, तो ये जस्ट वन। क्या हो गया ये सम आ गया ज़ीरो। तो सिंपली ए डॉट बी जैसे ही ज़ीरो आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। प्रूफ हो गया हमें। सिंपल क्वेश्चन बस ऐसे ही करने हैं हमें, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ है वेक्टर इस बार आई प्लस जे, और दूसरा वेक्टर आपको क्या आ जा रहा है, दैट इज वेक्टर बी, दैट इज 2j प्लस 2k। तो आपको निकालना है थीटा बिटवीन देम, अगेन थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करेंगे हम, फिर से वही तरीका, ए डॉट बी निकालेंगे पहले। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी आई का कोफिशिएंट वन, यहाँ पर कोई आई है ही नहीं, तो यानी कि ज़ीरो ही होना है मल्टीप्लाई होने पर। तो अब क्या देखना है, बस एक जे का कोफिशिएंट यहाँ पर है, जे का कोफिशिएंट यहाँ पर है। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है वन, यहाँ पर क्या है टू, तो जस्ट टू। जे के साथ भी क्या होना है, तो ज़ीरो ही होना है। तो ए डॉट बी हमें मिल गया सिंपली टू। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट वन प्लस जे कोफिशिएंट वन, वन का स्क्वायर वन, यानी कि सिंपली अंडर रूट टू। बी का कोफिशिएंट क्या है, बी का सॉरी मॉडुलस, जे कोफिशिएंट आई तो है नहीं यहाँ पर, तो आई के लिए जगह पे क्या है ज़ीरो है, तो जस्ट जे और के है। जे का कोफिशिएंट टू, तो टू का स्क्वायर फोर, प्लस अगेन के का कोफिशिएंट टू, टू का स्क्वायर फोर, अंडर रूट क्या हो गया एट। सिंपल फॉर्मूला हमारा ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो सिंपली कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी की जब लिखेंगे टू डिवाइड बाई अंडर रूट टू अंडर रूट एट। है आसान ये। तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट ए को एट को क्या लिख सकते हैं हम, टू रूट टू लिख सकते हैं। टू बाई अंडर रूट टू को एट को टू रूट टू, ये टू और ये टू कैंसिल, ये रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, ये ओवरऑल वन बाई टू हो गया। तो कॉस थीटा जब आपको वन बाई टू हो गया, इसका मतलब कि थीटा क्या हो गया आपका, थीटा आपका हो गया पाई बाई थ्री, 60 डिग्री, डिग्री के टर्म में वो 60 डिग्री हो गया। तो ये हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए हो कि किस तरह हम एंगल निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें दिया है दो वेक्टर इस दफ़ा, एक वेक्टर ए है जो कि आपको कहा जा रहा है दैट इज़ 2i प्लस 3j माइनस के, और दूसरा वेक्टर बी है विच इज़ जस्ट i माइनस के। आपसे कहा जा रहा है कि एक वेक्टर निकालिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर that is perpendicular to both a and b, yeah, which is perpendicular to both a and b। तो हमने अभी कुछ क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा है कि जब a क्रॉस b करते हैं तो जो वेक्टर जो भी होता है वो, मान लीजिए c है वो, तो c विल बी, if c you are getting from cross product of a and b,
तो हमने क्या सीखा है कि सी ए की भी परपेंडिकुलर होगा और सी जो है वो बी की भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो उससे पहले तो हम पहले वेक्टर ही निकाल लें कि वो वेक्टर क्या हो सकता है। तो लेट्स एक वेक्टर सी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हाउ? बिकॉज सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग ए क्रॉस बी। तो हमने कुछ तरीका सीखा था उस टाइम पे, एक डिटर्मिनेंट बनाना था, एक टर्म लेना है आई, फिर जे, फिर के। क्योंकि ए क्रॉस बी है तो पहले हम ए का टर्म लिखते हैं, तो यानी कि ये हम लिखेंगे 2, फिर 3, और के का कोफिशिएंट क्या है -1। फिर बी के हम बी के लिए क्या लिखेंगे, आई के लिए लिखेंगे 1, बी में जे है नहीं तो जे के क्या लिखेंगे 0, और के लिए क्या लिखेंगे अगेन -1। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस वीडियो को पॉज करें और अगले सारे टर्म्स लिखें। आई होप आपने खुद से करने की कोशिश की हो। तो हमारा पहला टर्म जो आई का है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3 इंटू -1 यानी कि -3, और अगला टर्म क्या हो रहा है, वो हो रहा है 0। ये हो गया आपका आई। फिर जे मैंने क्या कहा था, जो कि जे सेकंड और फर्स्ट, यानी कि सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो इसलिए जे को क्या लेते हैं हम माइनस के साथ लेते हैं, जे का कोफिशिएंट। तो जे के लिए क्या लेंगे हम 2 इंटू -1 यानी कि -2, माइनस 1 इंटू -1 यानी कि -1। तो वो मैं एक और ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ -1। ये हो गया आपका जे। फिर के को हम प्लस ही लेते हैं, तो के का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहला टर्म 2 इंटू 0, दूसरा टर्म 1 इंटू 3 यानी कि -3। ये हो गया आपका के। अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए कि हमने टर्म कैसे लिए। आई को जो हमको टर्म लेना है, तो आई के टर्म के टाइम हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन को हम इग्नोर करते हैं, जस्ट क्या लेते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, बाई सेम लॉजिक, बाई सेम लॉजिक हम क्या करते हैं, हम जब जे की टर्म को लेना है तो जे की टर्म हम लेते हैं, उस टाइम पर ये लाइन कैंसिल करते हैं, हम लेते हैं 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -1। तो वही मैंने लिखा, तो -2 इंटू -1 आ गया -2, देन बीच में एक माइनस साइन, 1 इंटू -1 खुद से वापस से -1। फिर के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को नहीं कंसिडर करते हैं, इन दो लाइन को देखते हैं। तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाना है, 2 इंटू 0 -3। ठीक है, तो इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, आपको ये आ गया -3i, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि -2 + 1। ठीक है, तो -2 + 1 यानी कि माइनस, और बाहर एक और माइनस। परेशान नहीं होना, देखिए यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको आपको प्रैक्टिस डालनी है। आपको 4 बार 5 बार ये माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर पेशेंस से आराम से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आप जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो डोंट वरी, ये सब आपके पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1, और उसके बाहर एक और माइनस है, तो फिर से क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिखेंगे फाइनली प्लस जे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर ये -2 + 1, ये क्या निकला, ये -1 निकलेगा, और बाहर एक और माइनस है, तो -1 के साथ एक और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस जे। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको जस्ट कर देना है -3 के। तो ये हमारा हो गया वेक्टर सी। ठीक है, 3i -3i + j -3 के। हमें निकालना था एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो है विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ सी कैन बी रिटन एज व्हाट, सी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ सी। सिंपल। ये तो हमने सीखा है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, कि सी के डायरेक्शन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, मान लीजिए उसको हम एन कैप कहें या उसको हम सी कैप भी कह सकते हैं। तो सी कैप क्या है, सी कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो जस्ट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3² 9 + 1 एंड अगेन -3² 9, तो 9 9 18, 18 + 1 अंडर रूट 19 हो गया। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बस सबको डिवाइड कर देना है जस्ट। तो -3 बाई अंडर रूट 19 आई, फिर +1 बाई अंडर रूट 19 जे, एंड देन अगेन -3 बाई अंडर रूट 19 के। एज सिंपल एज दिस। चलिए, आपको अच्छा लगेगा देख के, कैप डाल दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये वो यूनिट वेक्टर हो गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो यूनिट वेक्टर निकालना है सिंपल, तो पहले हम वेक्टर निकाल लेंगे, वेक्टर निकालने के बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पर। हमें ये टेक्निक समझनी है और इनको अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।